नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की। राज्य की प्रत्येक महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपये मिलेंगे। विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियन के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 270 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित की। भारत के लिए 444 रन का लक्ष्य। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में ईगा स्वियातेक और कैरोलिना मुखोवा के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में इसका उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन क्षमता निर्माण आयोग करेगा। इसमें केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय और मंडल प्रशिक्षण संस्थानों तथा अनुसंधान संस्थानों सहित प्रशिक्षण संस्थानों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय शासन के अधिकारियों सहित निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसमें भाग लेंगे। सम्मेलन में 8 पैनल चर्चाएं होंगी, जिनमें से प्रत्येक प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित संकाय विकास, प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन और कंटेंट डिजिटलीकरण जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 समूह के विकास मंत्रियों की कल से शुरू हो रही बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक 13 जून तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की शुरुआत में एक विशेष वीडियो संबोधन देंगे। विकास मंत्रियों की ये बैठक विकास से जुड़ी चुनौतियों के मद्देनजर हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 समूह की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वो आज शाम ही वाराणसी पहुंच गए, जहां एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। G20 बैठक के शुरू होने से पहले श्री जयशंकर कल काशी विद्यापीठ में भारत की विदेश नीति पर आधारित एक चर्चा में हिस्सा लेंगे। बैठक में लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद है। जर्मनी की आर्थिक सहयोग और विकास मामलों की मंत्री श्वेनिया शुल्जा भी वाराणसी पहुंच चुकी हैं। इस बैठक में 2 मुख्य सत्र होंगे। पहला सत्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति सामूहिक प्रयासों पर केंद्रित होगा, तो वहीं दूसरा सत्र पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर केंद्रित होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। विकास कार्य समूह की चौथी बैठक 6 से 9 जून तक नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन के G20 सचिवालय में हुई। इसमें कार्य समूह की प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा हुई और एक निष्कर्ष दस्तावेज बनाने पर विचार विमर्श हुआ, जो वाराणसी की विकास मंत्रियों की बैठक के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारतीय विश्वविद्यालय संघ और सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड विश्वविद्यालय G20 के प्रमुख शिक्षा कार्यक्रम के साथ ही पूरक कार्यक्रम के तौर पर 19 से 21 जून तक पुणे में यूनिवर्सिटीज 20 सम्मेलन आयोजित करेंगे। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की प्रो चांसलर डॉक्टर विद्या येरवेडकर ने आज पुणे में ये जानकारी दी। ये सम्मेलन पुणे के सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाएगा। इसमें G20 देशों के वरिष्ठ शिक्षाविद शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है।
बारामती से सांसद सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब की महिला और युवा इकाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें इन राज्यों के लिए लोकसभा समन्वय की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं प्रफुल्ल पटेल मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की कमान संभालेंगे। शरद पवार ने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर ये घोषणा की। वर्ष 1999 में शरद पवार और पीए संगमा ने एनसीपी का गठन किया था। सुले और पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा अजित पवार की मौजूदगी में की गई, जिनका पार्टी में विशेष स्थान है। केंद्र सरकार ने देश के 1514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। इनमें शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएं खोलने की अनुमति देना, वाणिज्यिक बैंकों की ही तरह इन बैंकों का एकमुश्त निपटान करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2 वर्ष का अतिरिक्त समय देना और रिजर्व बैंक में एक नोडल अधिकारी नामित करना शामिल है। सहकारिता मंत्रालय ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंक अब रिजर्व बैंक से अनुमति लिए बिना ही अनुमोदित इलाकों में प्रत्येक वित्त वर्ष में 10% नई शाखाएं खोल सकेंगे। इन उपायों से अब सहकारी बैंक भी अन्य वाणिज्यिक बैंकों की बराबरी में आ गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण देने का लक्ष्य पूरा करने की समय सीमा 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का स्वागत किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सहकारी क्षेत्र के लिए ये बहुत अच्छी बात है और इससे बहुत लोग सशक्त होंगे। प्रधानमंत्री ने अभिनव उत्साह और नई तकनीकों को अपनाने के लिए भारत के लोगों की सराहना की। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार सरकार की उपलब्धियों की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम जानकारी देंगे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के साथ मेक इन इंडिया जैसे परिवर्तनकारी कार्यक्रमों की, जिनसे आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। पिछले 9 वर्ष में देश से इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में 400% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में जहां मोबाइल फोन के सिर्फ 2 कारखाने थे, वहीं अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। इसका श्रेय परिवर्तनकारी सरकार और पिछले 9 वर्ष में किए गए आर्थिक सुधारों को जाता है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत का सबसे तेजी से बढ़ता निर्यात क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात केंद्र नेल्लोर में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माता प्रणव सूर्या ने बताया कि पिछले वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में 50% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही भारत 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के $300 अरब के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। विजयवाड़ा से श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनीषा खन्ना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये दौर कुछ खास है, चारों ओर हो रहा विकास है। आजादी के अमृत काल में हमें समय नहीं गंवाना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आप भी समय न गंवाएं। वे कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर सैलरीड एम्प्लॉय जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, वो अपनी एडवांस टैक्स की कुल अग्रिम राशि का 15% 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगति को मिलती है गति। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण के लिए जबलपुर में राज्य स्तर की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1-1 हजार रुपए की राशि जमा कर इस योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि योजना में राज्य की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। 1,000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1,000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा।
श्री चौहान ने कहा कि महिलाएं अब अपने बच्चों की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिजनों पर निर्भर नहीं रहेंगी। योजना के शुभारंभ से पहले एक रोड शो भी आयोजित किया गया। इस वर्ष 5 मार्च को लाडली बहना योजना की घोषणा की गई थी और लगभग 35 दिनों के भीतर ही 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनका स्वास्थ्य और पोषण सुधारना तथा परिवार संबंधी फैसलों में उनकी भूमिका को बढ़ाना है। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के समन्वयक और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आज इम्फाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और अन्य लोगों के साथ बैठक की। इसमें राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने पर चर्चा हुई। श्री शर्मा ने नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और उनसे राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद करने की अपील की। श्री शर्मा ने इम्फाल में कहा कि सुरक्षा बलों ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न जिलों में कुल 349 राहत शिविर खोले गए हैं और लगभग 50,000 लोगों ने इन शिविरों में शरण ली है। इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट जिलों के जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दी है। राज्य के गृह विभाग ने मणिपुर में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दिया है। इस बीच मणिपुर के सूचना और जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर एस रंजन ने कहा कि राज्य में धीरे धीरे स्थिति सामान्य बहाल हो रही है। मणिपुर में पिछले 24 घंटों में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में विभिन्न जातीय गुटों के बीच बातचीत और सहमति कायम कर शांति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में शांति समिति गठित की है। समिति संघर्षरत पक्षों और गुटों के साथ शांति बहाली के उपायों पर चर्चा करेगी। समिति में पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ने आज एक अभ्यास में अरब सागर में 35 से अधिक विमानों को तैनात कर बहु विमान वाहक संचालन का प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये अभ्यास राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने, क्षेत्रीय स्थिरता कायम रखने और समुद्री क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है। इसमें मिग-29 के लड़ाकू जेट विमानों, पनडुब्बियों और विमानों के कई बेड़ों ने भाग लेकर समुद्री क्षेत्र में भारत की तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। भारतीय हज कमेटी के सदस्य और लद्दाख हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद मजाज अली ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से इस वर्ष के हज के लिए जायरीन का पहला जत्था रवाना किया। इसमें शिया जायरीन सहित 350 हज यात्री हैं। शिया जायरीन के लिए पहली बार विशेष उड़ानों की व्यवस्था की गई है और उचित प्रबंध किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटे में बिपरजॉय तूफान और भीषण हो सकता है। अगले 24 घंटे में इसके उत्तर उत्तर पूर्वी और 3 दिन में उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने का अनुमान है। जो वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजॉय है वो लगभग पोरबंदर से 550 किलोमीटर दूरी पे साउथ वेस्ट दिशा पे सेंट्रल अरेबियन सी में केंद्रीभूत है। इसका जो विंड स्पीड है ये लगभग 145 to 155 किलोमीटर पर आवर और ये विंड की वजह से पूरी केंद्रीय अरेबियन सी में सी कंडीशन फेनोमेनल है और साइक्लोन बिपरजॉय धीरे धीरे उत्तर की दिशा में गति करेगा पाकिस्तान कोस्ट की तरफ। इंग्लैंड के ओवल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 444 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में इस समय पोलैंड की ईगा स्वियातेक का मुकाबला चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा से हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की। राज्य की प्रत्येक महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपए मिलेंगे। विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियन के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 270 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित की। भारत के लिए 444 रन का लक्ष्य।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।